और ये एक दूसरे के चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते हैं और इतना हैवी हो जाते हैं कई बार कि इंसान अच्छी चीजों को देखना बंद कर देता है। दिन भर अच्छे जॉब में, अच्छे काम में कई बार वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती जॉब के अंदर, काम के अंदर, और कहीं ना कहीं वो अंडर एम्प्लॉयड या परफॉर्मेंस प्ले करता है इस बिकॉज ऑफ दिस बायोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं जो मैंने टेस्टोस्टेरोन के बारे में चर्चा करी वो आपके सम्मुख है। आप इसकी वीडियोस काफी कुछ यूट्यूब पर देख चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन कम होगा, पावर, स्टेमिना, एनर्जी, यूथफुलनेस, जॉयफुलनेस, जॉय, एवरीथिंग विल बी डाउन। इट इज नॉट ओनली वन पार्ट, इट इज मेनी मल्टीपल रीजन। और ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये जो मेरे लेफ्ट की तरफ है, मैं नहीं, मेरे लेफ्ट की तरफ, ये जो भाई साहब हैं दिख रहे हैं जैसे दुबले पतले से, हल्के कंधे झुके हुए, शाम को जो थके हारे से चल रहे होते, बस स्टैंड बहुत दूर है, ऐसा लगता है जैसे मथुरा जा रहा है, कल पहुंचेगा। क्यों? बिकॉज है ही नहीं, मसल्स लिफ्ट नहीं कर रही होती है। एंड ये चीज आप आज नॉर्मल लाइफ के अंदर लोगों को वॉक करते, काम करते देखेंगे, वो फाइलें पटक रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, एक दूसरे का अब्यूज कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या है? एक रीजन है जो हमारे शरीर की एनर्जी स्ट्रक्चर है। जब पैसा नहीं होता ना तो आदमी पता नहीं क्या क्या रीजन बताता है। अरे तू तो है क्या, तुझे दिखा दूंगा, अरे पैसे में रखा है क्या, हाथ का मैल है, पैसा तो पता नहीं किस किस के पास है। ये कौन कह रहा है? जिसमें है ही नहीं। और जिससे ये बॉडी ऐसी हो जाती है, कांस्टेंट फटीग होती है, डिप्रेस रहता है, इंक्रीज इन फैक्ट, टिश्यू उसके खराब होते हैं, इंक्रीज रिस्क इन ईडी एंड लो लिपिडो। लिपिडो इज परफॉर्मेंस इन योर फैमिली लाइफ। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती है और कई रीजन है। और दूसरा, जब टेस्टोस्टेरोन हाई होते हैं, ऑप्टिमल होते हैं, तो एनर्जी बनी रहती है। और एज कुछ भी हो, एज इज डजंट मैटर। व्हेन यू लुक, मनी 80 साल के इंसान पे हो, खुश रहेगा, यस और नो? पावर रहनी चाहिए। इंसान की पावर टेस्टोस्टेरोन से है, वो उसके खान पान से चलती है। एक बड़ी पुरानी एड आया करती थी, शायद अपने आप को आप जोड़ पाए, 2 मिनट की बात बची है, कृपया उठ के ना जाए। एक बड़ी पुरानी एड आया करती थी, पहुंच जाऊं आप तक तो जरा मेरे साथ उसको रिपीट करें। ये बेचारा काम के बोझ का मारा। आ गई एड, याद आ गई? एड क्या थी? ये बेचारा, बोलो, ये बेचारा इसको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसको चाहिए हमदर्द का टॉनिक। और आज अपग्रेडेड वर्जन है, साइंस बहुत आगे चली गई है, आयुर्वेद को एक नई दिशा में लेके चली गई है। और इस दिशा के साथ वेस्टीज जो हम सबके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिशा में लेके चला है, थोड़ा मदद करेंगे उसको वहां से। ओके, आई एम गेटिंग। ओके, सो ओवरऑल एंजाइटी बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन कम हो गए, कोर्टिसोल बढ़ेगा, स्टेमिना लो होगा एंड फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। सो स्ट्रेस एंड अंडर परफॉर्मेंस मींस powerless life. How you can power is back. The power is back with one fantastic product, energy booster. और इसके अंदर with the horse power to keep you going, horse power अश्व जैसी शक्ति। जितनी भी गाड़ियां होती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, यदि गाड़ी के एक्सेलरेशन, स्टेमिना, पावर की बात करोगे तो उसके इंजन की पावर नापी जाती है हॉर्स पावर में। किसमें नापी जाती है? हॉर्स पावर। Why? Because horse is a symbol of strength, stamina, endurance and power, and that's why energy booster. इसके अंदर जो यूनिक चीज वेस्टीज ने डाली, जो क्लिनिकली प्रूवन है, पहली चीज अश्वगंधा, अर्जुना, हार्तिकी एंड सर्पगंधा, इन सब के कॉम्बिनेशन में जो ये प्रोडक्ट आपके सामने तैयार होके आया है, अश्वगंधा को कहा जाता है ये दोनों काम कर सकता है। पहला, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी मदद करेगा और कोर्टिसोल को डिटॉक्स भी करेगा। ये जड़ी दोनों ही रूप काम करती है। और जैसा इसका नाम है, क्या नाम है? अश्वगंधा। अश्व मतलब हॉर्स, गंधा मतलब गंध। अश्वगंधा जड़ी में जो खुशबू है ना, वो भी अश्व जैसी होती है, क्योंकि ताकत रिजेंबल करती है उसको। अश्वगंधा बहुत लोग बनाते हैं, हम क्यों खास है समझिएगा। आयुर्वेद के अंदर कोई भी चीज जो जड़ियों से बनी है, पौधे के 4 हिस्से यूज हो सकते हैं। 1, उसका फ्रूट, जैसे नीम के सर्वगुण निबोली में ज्यादा है।
कुछ की पत्तियां, असम बगान के अंदर जाओगे तो चाय की जो सबसे ऊपर की पत्तियां हैं वो सबसे महंगी होती है। मतलब कुछ के गुण पत्तियों में ज्यादा है, कुछ के फूल में ज्यादा है। जैसे तुलसी का पत्ता इस्तेमाल ज्यादा होता है क्योंकि पत्ते में ज्यादा गुण है। कुछ पौधे ऐसे हैं जड़ी बूटियों में जिनकी जड़ में ज्यादा गुण होते हैं उस पौधे के। अश्वगंधा का सारा पार्ट यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल, एफिकेसी, पावर यदि कहीं अश्वगंधा में है तो उसके रूट में है। और आपको जानकर खुशी होगी, वेस्टीज ने अश्वगंधा के रूट एक्सट्रैक्ट को यूज किया, जिसके अंदर जो चीज इसे मजबूत बनाती है वो बनाती है अश्वगंधा के अंदर इसका एक इंग्रेडिएंट जो हमें एनर्जी बूस्ट, स्ट्रेस, फटीग, एंजाइटी, एंटीऑक्सीडेंट और ब्रेन फंक्शनिंग को मजबूत करते हुए आगे बढ़ता है। और इस पार्ट का नाम है विदेनोलाइट्स, जो यहां पर है। आप जानते हैं हमारे फ्लेक्स ऑयल के अंदर क्या मिलता है, हल्दी में क्या मिलता है, वैसे ही अश्वगंधा के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज विदेनोलाइट्स कहते हैं इसको, ये इसका अंश है। हमने 400 mg डाला है जो कि एक कैप्सूल काम करेगा। 8% हाईएस्ट ऑरिक वैल्यू इसके अंदर डालिए जो इसको एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है। सो ये कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज लोग तो कहते हैं कि हमारे पास भी अश्वगंधा है। सर होगी, लेकिन परसेंटेज मैटर्स अ लॉट यदि उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी पे जाओगे। जैसे ट्रक का टायर भी टायर होता है और साइकिल का टायर भी टायर आया ना। स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है? क्यों? बिकॉज उसे वैसे बनाया गया। अश्वगंधा मेरे पे भी है, अश्वगंधा बाहर भी है, बट अश्वगंधा के पोटेंशियल को समझने के लिए दो चीजें समझनी है। कौन सा हिस्सा यूज किया है, नंबर 1 रूट, और किस परसेंटेज में डाला, दैट इज हाईएस्ट ऑरिक वैल्यू, दैट इज 8%। साथ के साथ सर्पगंधा, और ये दोनों चीजें इसको एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में काम करती हैं। एक ही चीज लास्टली मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, इट सपोर्ट मेनी थिंग्स, रिड्यूस स्ट्रेस, बूस्ट इम्यूनिटी, इंप्रूव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन एज वेल, कंप्लीट वेलनेस का ये प्रोडक्ट है। सर्पगंधा जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर ज्यादा मिलता है, वहां के खान पान में ये एक दूध की तरह है, जैसे हमारे भारत में दूध पीना अनिवार्य है या खाते पीते लोग। अफ्रीकन्स आर हाईली बिल्ट अप पीपल, मतलब कद काठी देखो उनकी, मसल्स देखो उनकी, बिकॉज मैंने कहा ना अश्व सिंबल है, घोड़ा सिंबल है स्टेमिना का, एनर्जी का, दौड़ता है तो दौड़ता ही है, लिफ्ट करता है बड़े वजन को। मसल्स देखो उसकी। बहुत लोग जिम जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लगवा के तब जाके मसल्स को बनाने का प्रयास करते हैं। यदि नेचुरल बन जाए तो क्या बढ़िया नहीं होगा? यस और नो? यदि पावर नेचुरल हो तो वो ज्यादा बेहतर काम करेगी। और क्लिनिकली ये प्रूव्ड प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। स्टडी कहती है 20% रिड्यूस होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल आपके शरीर में केवल 30 दिन के अंदर। ये मैं नहीं बल्कि क्लिनिकल प्रूव स्टडीज हैं। इट इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बाय 16% इन अ मंथ एंड कोर्टिसोल बाय 9, रिड्यूस करता है कोर्टिसोल को 9% इन अ मंथ। रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, इट इंक्रीज मेनी थिंग्स। और बाकी आपके सामने जो चीजें मैंने बताई, आपके सब कुछ आपके सम्मुख है जो ये काम करने में मदद करता है। लास्टली जो चीज आप लोगों को शेयर करते समय जरूर बताएं, पहला क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, पेटेंटेड फॉर्मूला है, सर्पगंधा 2% हाईएस्ट, विथेनोलाइट 8% हाईएस्ट, नॉन हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, आदत नहीं पड़ेगी। बड़ी सारी चीजें लोग जब बॉडी के अंदर कुछ है नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट कई बार अनजाने में लोग गलत चीजें भी ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कुछ भी लेके आ जाते हैं एंड दे फील दे आर बैक। नो, दे आर नॉट बैक, दे आर रादर और ज्यादा पीछे चले गए। मुझे एक बात बताओ, जब घर में लाइट नहीं आएगी तो लालटेन तो जलानी पड़ेगी। जब बॉडी में ऊर्जा नहीं होगी तो आदमी अनाप शनाप कुछ भी मेडिकल स्टोर इधर उधर चला जाता है। वो करता क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई करता है जो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन, हार्ट को डिस्टर्ब करता है। जब प्राकृतिक रूप में चीजें हो सकती है, जब पनीर आपके घर में दूध से आ सकता है तो सिंथेटिक लेना जरूरी है क्या? नॉट एट ऑल। इस प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं पेटेंटेड है, ग्रास सर्टिफाइड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रास मीन जनरल रिकॉग्नाइज्ड एस्टेट, जो कि यूएसएफडीए देता है। वेजिटेरियन है, एक कैप्सूल पर डे आप इसकी खपत में जाना है। रात के समय लीजिएगा, कोशिश कीजिए, और ये किसी भी तरह का कोई रिएक्शन बॉडी को करता नहीं है। एक कैप्सूल बहुत है। एमआरपी डीपी आपके सामने है, कई तरह की और मार्केट स्ट्रेटजीज आपके सामने हैं। योर पावर इज बैक। और लास्टली लिमिट 18 साल से ऊपर हु कैन टेक वेस्टीज प्रोडक्ट, men with low vitality, fatigue,
लो एनर्जी, एंड्योरेंस एंड अदर थिंग्स जो आपके सामने फंक्शनिंग है। क्या शुगर पेशेंट ले सकते हैं? जरूर ले, उनकी एनर्जी वैसी डाउन रहती है। क्या हाई बीपी वाले को लेना चाहिए? जरूर ले। क्या और कौन ले? जो आदमी रात को काम करता है, दिन में सोता है, जरूर ले। कौन ले? जो व्यक्ति 8 की जगह 12 घंटे काम करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा डोज चाहिए, जरूर ले। जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ब्रेन फंक्शनिंग कार्य है, जरूर ले। जो व्यक्ति लंबे समय से किसी तरह की मेडिसिन ले रहा है, किसी भी रूप में, जरूर ले, क्योंकि मेडिसिन आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और कोर्टिसोल को बढ़ाता चला जाता है। नटशेल में एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि कोई वास्तविक रूप में इस प्रोडक्ट का बेनिफिट लेना चाहता है तो इसका सेवन कम से कम 3 से 4 महीने जरूर करें। जो भी ले रहा हो, 30 रुपए गोली, यदि वो कंसिस्टेंसी बेनिफिट का हिस्सा लेता है तो 15 रुपए पर डे पड़ता है। 30 रुपए